filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात मोदी के चाणक्य ने कैसे फिर बाजी पलट दी है। 2024 के चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और अमित शाह ने ट्रेलर दिखा दिया है कि वो चुनाव का गणित कैसे पलट सकते हैं। मध्य प्रदेश को कांग्रेस जीती हुई बाजी मानकर बैठी थी, पर अमित शाह ने अपने तुरुप के पत्ते निकाल दिए हैं। वो चेहरे जो केंद्र की राजनीति में प्रभावी रहे, जिन्हें घर घर में लोग पहचानते हैं, जो एमपी में बीजेपी की राजनीति को मंच देने वाले चेहरे हैं, उन्हें उतार दिया है। क्या ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है? क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपना सकते हैं अमित शाह? मोदी के चाणक्य क्या 2023 की जीत की पटकथा ऐसे ही लिखेंगे कि 2024 में क्लीन स्वीप रहे? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, लेकिन ये क्या मंथन रहा है, ये क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताती हूं। कैसे 40 दिन के अंदर 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। यह चुनाव लड़ने का शाह स्टाइल है। 40 दिन में 4 बार एमपी का दौरा। चुनाव ऐलान से पहले 3 लिस्ट जारी की है। इसी के साथ साथ एमपी में बीजेपी के 79 नाम भी घोषित कर दिए हैं। चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन नाम उन्होंने घोषित कर दिए। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद चुनाव में उतारे गए हैं। ये मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है और इसी के साथ साथ फग्गन कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह को भी टिकट दिया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इन 39 में से 36 सीटें पिछली बार बीजेपी हारी थी। अब उस हार का गणित अमित शाह ने कैसे बिठाया है? 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दे दिया है, यानी ये चेहरे हैं जो जनता के बीच रहे, उन्हें भी टिकट दो। 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश जाकर मंथन का नतीजा है। 14 जनरल, 11 ओबीसी और 14 एससी एसटी कैंडिडेट्स के नाम अमित शाह ने इस लिस्ट में डाले हैं। मैं बार बार कह रही हूं, आखिरी समय में गणित बदलने वाले ही अमित शाह हैं और इसीलिए उन्होंने ये गणित बदला है। हर कोई हैरान रह गया कि ये बड़े बड़े चेहरे, केंद्र की राजनीति में प्रभाव डालने वाले चेहरे, किस तरह से अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। आपको बताती हूं, मध्य प्रदेश में अमित शाह ने यूपी वाला फॉर्मूला अपनाया। अब यूपी वाला फॉर्मूला क्या है आपको बताती हूं। एमपी में बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। टिकट बांटने में यूपी फॉर्मूला अपनाया है। यूपी में क्या हुआ था? हर क्षेत्र में नया सीएम चेहरा पेश कर दिया। हर क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा जो कि सीएम पद का दावेदार हो सकता है। वैसे में सवाल आप पूछ सकते हैं कि शिवराज सिंह का क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे आज। ग्वालियर चंबल से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। वहीं महाकौशल से प्रहलाद पटेल, कुलस्ते और राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मालवा निमाड़ से कैलाश विजयवर्गीय उतरे हैं मैदान में। विंध्य से गणेश सिंह और रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़वा रही है पार्टी। और इसी के साथ साथ 2017 में आपको बताऊं, इसी फॉर्मूले से यूपी में बम्पर जीत हासिल करी थी। क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब यूपी में चुनाव लड़ा, तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री नहीं था। योगी प्रचार कर रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह की कमान थी और इसी के साथ साथ केपी मौर्य का भी चेहरा आगे था। मनोज सिन्हा के नाम पर भी चर्चा थी। तो ये यूपी वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपना रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन।
मध्य प्रदेश की धरती से मोदी ने दोपहर में कांग्रेस का चरित्र बताया तो शाम तक पूरी घेराबंदी कर चौंका दिया। दिल्ली से अपने योद्धाओं को मध्य प्रदेश के सियासी रण में उतार दिया। किसी भी हालत में कांग्रेस की वापसी ना हो, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक दिया। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा। समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। विकसित होता मध्य प्रदेश फिर बीमारू राज्य न बन जाए, इसके लिए मोदी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर एमपी भेज दिया। बस इसी सरप्राइज फैसले ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। तभी तो दिग्विजय सिंह इसे खारिज करने में लगे हैं, तो शिवराज इसे महाविजय का आगाज बता रहे हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। कांग्रेस अपने आप को चुनावी रेस में आगे मान रही थी, लेकिन मोदी शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि पूरा खेल ही पलट दिया। ताकतवर नेताओं को जंग लड़ाने का यही फॉर्मूला शाह ने यूपी में 2017 में आजमाया था और बम्पर जीत हुई थी। योगी का मुख्यमंत्री बनना जितना चौंकाने वाला था, एमपी का ये प्लान उतना ही सीक्रेट था, जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। तभी तो शाह के करीबी और चुनावी राजनीति से दूर विजयवर्गीय भी सरप्राइज हो गए। खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करें। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की राजनीति के ये तमाम बड़े चेहरे, उन्हें ज्यादातर हारी हुई सीटों पर उतारा गया है, यानी कांग्रेस की मेहनत डबल हो जाए और वो अपने ही किले को बचाने के लिए दिग्गजों से भिड़ती रहे। तब तक बाकी सूबे और इसके आसपास वाली सीटों पर बीजेपी को फायदा हो जाए। तभी तो विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद, नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद और कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के साथ साथ राकेश सिंह और रीति पाठक का भी ये पहला चुनाव होगा। दिग्गजों को चुनाव लड़ाने के पीछे अमित शाह की वो जिताऊ रणनीति बताई जा रही है, जो कांग्रेस के सपनों को चकनाचूर कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इससे मजबूरी क्यों कहा जाए। चुनाव में ताकत पर हमारे लोग हैं, उनको उतारना भी ये तो भारतीय जनता पार्टी पे है, इसलिए उतर रहे हैं। जिनके पास है ही नहीं वो कहां से उतारेंगे। मोदी का अपने महारथियों को मैदान में भेजना शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। लोकप्रिय चेहरों और केंद्र में मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला न सिर्फ हारी हुई सीटों पर जीत तय करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की 230 सीटों पर माहौल बदलने का काम भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।